1900 की दहाई के अव्वल में जैसा कि अमेरिका जिद्दत और इम्कान के एहसास के साथ हलचल मचा रहा था, दो आदमी इकट्ठे होकर नकल व हमल के मंजरनामे को हमेशा के लिए बदल देंगे। इनके नाम बिल हार्ले और आर्थर डेविडसन। इनकी मीरास हार्ले डेविडसन मोटर कंपनी की तख्लीक, आज़ादी, ताकत और महमजोई के जज्बे की अलामत। उन्नीस सौ की दहाई के अव्वल में मोटरसाइकिलें अपने बचपन में थी। ज़्यादातर तवील फासले के सफ़र के लिए नाकाबिले एतबार, सुस्त और नाकाबिले अमल थी। लेकिन बिल हार्ले ने किसी बड़ी चीज़ की सलाहियत दिखी। 1903 में अपने बचपन के दोस्त आर्थर डेविडसन के ताउन से हार्ले डेविडसन मोटर कंपनी मिल्वाकी में एक छोटी वर्कशॉप में पैदा हुई। आर्थर डेविडसन 1881 में पैदा हुए। एक कारोबारी जज्बे के हामिल आदमी थे। अपने भाइयों के साथ उसने बिल के ख्यालात में वादा देखा और इस ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए माली खतरात मोल लेने के लिए तैयार था। इनका पहला मॉडल हार्ले डेविडसन 1903 में एक मामूली 2 पहियों वाला इंजन था, लेकिन यह किसी बड़ी चीज के आगाज की नुमाइंदगी करता था। 1904 तक हार्ले डेविडसन ने अपना निशान बनाना शुरू कर दिया था। कंपनी की पहली मोटरसाइकिल 3 हॉर्स पावर के छोटे इंजन के साथ बढ़ती हुई मार्केट की तवज्जो हासिल करना शुरू कर रही थी, लेकिन ये सिर्फ मोटरसाइकिलें बनाने के बारे में नहीं था, ये एक साख बनाने के बारे में था। बिल हार्ले और डेविडसन भाइयों ने अपने डिज़ाइन को मुकम्मल करने के लिए अनथक मेहनत की और 1905 में इन्होंने एक नया मॉडल मुतारिफ कराया जो अहम साबित हुआ, वी ट्विन इंजन। वी ट्विन इंजन गेम चेंजर था। ये ज़्यादा ताकतवर, काबिल एतबार और रफ्तार के काबिल था, जो पहले नाकाबिल तस्वुर था। ये एक अहम मोड़ था, एक ऐसा लम्हा जो हार्ले डेविडसन को मेमजोई, आज़ादी और खुली सड़क के सनसनी के ख्वाह सवारों के लिए इंतखाब के ब्रांड के तौर पर साबित करेगा। हार्ले डेविडसन सिर्फ एक मौजिद नहीं था, वो एक विजनरी था। वो एक ऐसी मोटरसाइकिल बनाना चाहता था जो इतनी ताकतवर हो कि लंबी दूरी को संभाल सके, फिर भी हमवार और काबिले भरोसा होकर उसे किसी के लिए काबिले रसाई बना सके। वो मुसलसल बेहतर, एडजस्ट और कामिल कर रहा था। दूसरी तरफ आर्थर डेविडसन मार्केटिंग और हार्ले डेविडसन नाम की रसाई को बढ़ाने के लिए पीछे मुतहरिक था। इसके बाद के सालों में कंपनी ने न सिर्फ अमेरिका में बल्कि दुनिया भर में पहचान हासिल करते हुए तेजी से तरक्की करना शुरू की। हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिलें रेसिंग और यूनिट जीत रही थी, जो ताकत और बर्दाश्त की अलामत बन रही थी। फिर भी अपनी तमाम तर कामयाबियों के बावजूद बिल और आर्थर जानते थे कि सफर अभी शुरू हुआ है। जैसे जैसे 1940 की दहाई करीब आई, हार्ले डेविडसन ने खुद को तारीख में सबसे आगे पाया। दूसरी जंग अज़ीम के दौरान कंपनी अमेरिकन फौज के लिए कैलेंडरी सप्लायर बन गई। मोटरसाइकिलों ने दुश्वार गुजार इलाकों में फौजियों और सामान की नकल व हमल में अहम किरदार अदा किया। हार्ले डेविडसन अब फर्ज, ताकत और इस्तकामत की अलामत थी। तहम 1940 तक जिन मर्दों ने ये सब शुरू किया वो वक्त का विजन महसूस करने लगे थे। बिल हार्ले 1941 में इंतकाल कर गए। वो अपने पीछे एक मीरास छोड़ गए जो मोटरसाइकिलिंग की दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगा। सिर्फ चंद साल बाद आर्थर डेविडसन भी तिजारती सफर के दौरान हवाई जहाज़ों के हादसे में अलमनाक तौर पर हलाक हो गए। अगरचा इनकी जिंदगी अफसोसनाक तौर पर मुख्तसर थी, लेकिन इनके काम का नक्श इन इंजनों में हमेशा के लिए बाकी रहता है, जो पूरी दुनिया की सड़कों पर गरजते हैं। हार्ले डेविडसन ब्रांड बगावत, आज़ादी और महमजोई की अलामत बन गया था। आज हार्ले डेविडसन की मीरास हर उस इंजन में जिंदा है जो खुली सड़क के साथ गुनगुनाता है, हर उस सवार में जो सवारी के सनसनी को महसूस करता है। बिल हार्ले और आर्थर डेविडसन ने पहियों को हरकत में लाया और दुनिया कभी
एक जैसी नहीं रही। मिल्वाकी में एक छोटी वर्कशॉप से लेकर एक आलमी आइकन तक इनकी कहानी जिद्दत, ख्वाब देखने की हिम्मत और हमेशा आगे बढ़ने की कहानी है, ख्वाह आगे के चैलेंजेस हो। आगे का रास्ता हमेशा खुला है और उसी तरह हार्ले डेविडसन का अफसाना है।